नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसको और बेहतर करने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज ये हमारे 15 बचे हुई हैं साइट, इनको पढ़ लेते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं मेरे भाई, उसके बाद देखेंगे। तो पश्चिमी घाट की अगर बात करें हैं 2012 में शामिल किया गया। और पश्चिमी घाट जो है ना, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो एक तरह से जो पश्चिमी घाट पे जो जंगल है, जो पर्वत श्रृंखला है, जो इंडिया की पश्चिमी घाट पे, कहां पे? पश्चिमी घाट पे मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक सेकंड होल्ड रखना भाई, शिवम सर का कॉल आ रहा है, पता नहीं कैसे। चलिए भाई, माफी चाहता हूँ। शिवम सर का कॉल था और वो बहुत जरूरी काम के लिए ही करते हैं, ऐसे करते नहीं है। तो पश्चिमी घाट पे जो पर्वत श्रृंखला है, जो वनों का वहां पे वो मिलता है पूरा, वो जो है वो 2012 में शामिल किया गया। और क्योंकि बिल्डिंग तो कोई है नहीं, मॉन्यूमेंट तो कोई है नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूं, तो मतलब ये प्राकृतिक में ही आएगा। और ये 6 राज्यों में है। ये गुजरात में फैला हुआ है, उसके नीचे महाराष्ट्र में भी है, ये तमिलनाडु में भी फैला है, ये केरल में भी फैला है, ये गोवा में भी और कर्नाटक में भी। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जब हमारे ऐसे नक्शा बनता है तो इस वाले घाट पे, यानी इस वाले कोस्ट पे ये पड़ते हैं इधर। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और 2012 में से शामिल किया गया है। और याद रखना है ये सारे राज्यों में फैले हुए हैं। पर अगर कोई आपसे आंध्र प्रदेश कहे तो वो तो इधर है, कोई आपसे उड़ीसा कहे तो वो तो इधर है, कोई पश्चिम बंगाल कहे तो वो तो इधर है, कोई तेलंगाना कहे तो वो तो अंदर है बिल्कुल। तो तब आप ध्यान रखना, तब वो गलत हो जाएगा। तब हो जाएगा वो गलत, क्योंकि ये पूरे के पूरे वेस्टर्न जो एरिया में, जो हमारे पश्चिमी तट पर जो राज्य पड़ते हैं, केवल उन्हीं में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत बताओ। चलिए, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग 2013 में सीधे से पूछा जाएगा, कहां के पहाड़ी दुर्ग, कहां के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में है? राजस्थान के। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं मेरे भाई? कुल कितने हैं बताओ। तो ये भी बताना है आपको, ये भी बताना है। और गाजर, चीकू, आम, ये किले की क्या है मेरे भाई? गाजर, चीकू, आम इसकी ट्रिक है। क्या है? गाजर, चीकू, आम। क्योंकि वहां ऐसा भी हो सकता है पूछ ले कौन सा किला, कौन सा किला। तो देखो, गे मतलब गागरौन, गे का मतलब, ये गा का मतलब गागरौन, जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब रणथंबोर। तो गाजर आपने देख ही लिया, गाजर देख लिया आपने। चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और आमेर हो गया आम। तो गाजर, चीकू, आम इसकी ट्रिक है। 2013 में शामिल किया गया गाजर, चीकू, आम 2013 में शामिल किए गए। कितने किले हैं कुल मिला के? 6 किले हैं। तो गा मतलब गागरौन, क्या है मेरे भाई? गा मतलब गागरौन, ठीक है। जय मतलब जैसलमेर, जैसलमेर का किला इन 6 किलों में शामिल है, जैसलमेर। रे का मतलब रणथंबोर, रणथंबोर मेरे भाई,
ये हो गए 3। गाजर में गागरौन, जैसलमेर, रणथंबोर। चीकू में चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। चीकू ऐसे लिखेंगे, चीकू है ना। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और मेरे भाई कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़। तो ये हैं चीकू में। और आम का मतलब आमेर। क्लियर है? इसको भूलोगे क्या आप? अब अगर कोई जैसे जयपुर कहे तो आप गलत बता दोगे? अगर या ध्यान रखो मेरे भाई, जैसे कोई बताए आपको, जैसे क्या बताए, क्या जैसे जैसलमेर भाई बताए तो ठीक है, और क्या जयपुर बताए तो वो भी। तो आम का मतलब आमेर। आम का मतलब आमेर। बेटा करंट अफेयर में ना मैं बहुत तेज पढ़ाता था, इसलिए मैंने तो कोशिश करके अब धीरे पढ़ाना शुरू किया है। कोशिश करके धीरे पढ़ाना शुरू किया है, वरना समझ में ही नहीं आएगा, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। दिक्कत ये है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं तो तेज भी पढ़ा दूंगा, पर वो उस तेज से ही मैं स्लो पे आया हूं, धीरे धीरे। चलिए, आंधी आ रही है बेटा, बहुत आ रही है। तो देखो, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग 2012 में हमने क्या पढ़ा? तो 2012 में हमने पढ़ा था क्या मेरे भाई? तो वो जो है पश्चिमी घाट, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उन्हें अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये 6 हैं, 2013 में शामिल किए गए हैं। ये सारे के सारे 6 किले हो गए। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। आगे, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान सीधे सीधे पूछता है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये हिमालयन हिमाचल, हिमालयन हिमाचल, हिमालयन हिमाचल। तो कहां पर है मेरे भाई? ये है कहां पर? हिमाचल में। ठीक है, कहां पर है? हिमाचल में है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन कहां पर है? हिमाचल में, जो 2014 में शामिल किया गया है। आगे आ जाओ। रानी की वाव बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रानी की जो वाव है वो एक जगह है पाटन, पाटन नाम की जगह है गुजरात में, ये वहां पर है। इस वाव को दूसरा नाम इसका बावड़ी भी बोलते हैं, रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी नाम से भी ये जाना जाता है मेरे भाई, रानी की बावड़ी नाम से भी ये जाना जाता है। सर आप करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, बबीता पांडे जी पूछ रही हैं। बेटा मैं 4 साल से अपने RWA चैनल पे करंट अफेयर ही पढ़ाता था, 4 साल लगातार। फिर जॉब के संग संग वो धीरे धीरे ना ऐसा हुआ कि थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जॉब पे सही 12 घंटे चले जाते हैं, आना जाना काम करना, और करंट अफेयर में भी 5-6 घंटे रोज का टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई, माइग्रेन होने लगा, कोलेस्ट्रॉल जो 150 होना चाहिए, जो चीज़ कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लाइसराइड, वो 666 पहुंच गई। तो फिर मुझे अंकित सर से बोलना पड़ा, सर मैं ये सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने मुझे स्टैटिक जीके दिया, जो मैं अब अपने वीकेंड पे ज़्यादा तैयारी कर लेता हूँ थोड़ा, और रोज थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। यानी कि मुझे पता है पूरे वीक में मुझे ये पढ़ाना है, तो उसकी अच्छे से तैयारी 2 दिन, क्योंकि मेरी ऑफिस की सैटरडे और संडे की ऑफ जो मतलब छुट्टी होती है, उस टाइम पे कर लेता हूँ। वरना पढ़ाया तो वही है मेरे भाई, करंट अफेयर ही ज्यादा पढ़ाया। ठीक है बेटा, चलिए। तो रानी की वाव 2014 में, और सीधे सीधे पूछेगा सोलंकी वंश, सोलंकी वंश और 100 रुपए के नोट पर। भाई रानी के लिए तो 100 लंका भी जला दोगे ना आप? रानी के लिए भी तो 100 लंका भी तो जला दोगे, नहीं जला दोगे? तो सीधे सीधे पूछेगा रानी की वाव का किसने निर्माण करवाया? तो सोलंकी वंश ने। और याद करेंगे ऐसे कि भाई रानी की वाव के लिए, रानी की वाह वाह के लिए तो 100 लंका भी जला देंगे, रानी की वाह वाह के लिए तो 100 लंका भी जला देंगे, रानी की वाह वाह के लिए 100 लंका भी जला देंगे। तो 2012 से हमने आज शुरू किया। जल्दी बताओ, क्या 2012 में सबसे पहले हमने एक शामिल किया जिसे उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट? और पश्चिमी घाट क्या 6 राज्यों में है? क्या पश्चिम की तरह के तरफ के 6 राज्यों में? फिर 2013 में हमने राजस्थान के 6 किले, गाजर, चीकू, आम,
राजस्थान के 6 किले, कितने किले मेरे भाई? 6 किले। गाजर, चीकू, आम। गाजर गागरौन, जय जैसलमेर और रे रणथंबोर। चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और आम मतलब आमेर। ये 6 किले हैं। क्या 2014 में दो चीज हैं? दो चीज, पहली क्या है? 2014 से सरकार हमारी वाली कहती है अभी जो है फिलहाल कि हिमालय को तो हमने ही ग्रेट बनाया है जब से हम सत्ता में आए हैं। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 का। और रानी की वाहवाही कब से हो रही है भाई? तो रानी की वाहवाही हो रही है 2014 से। कब से हो रही है? 2014 से। याद रखना है, सोलंकी वंश याद रखना है, 100 रुपए का नोट याद रखना है, सोलंकी वंश याद रखना है। और एक चीज पूछेगा किस शैली में? तो मारू गुर्जरा शैली में। मारू गुर्जरा शैली में, मारू गुर्जरा शैली में से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? ध्यान रखना है, मारू गुर्जरा शैली में से बनाया गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो अभी तो मुझे स्टैटिक जीके पढ़ाते हुए 6 महीने हुए। ऐसा नहीं है, पढ़ाता पहले भी था जब मन करता था, पर टाइम नहीं मिलता था ना पहले इतना देने के लिए उसको स्टैटिक को। अब तो पूरा टाइम स्टैटिक पे दे रहा हूँ। तो ईश्वर ने चाहा तो कुछ और बेहतर होगा आगे को। अभी शुरुआत है। मैं अपने पढ़ाने से अभी मैं खुद तो 25% संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है अगले 1 साल में मुझे इस 25 को, जो मैं 25% अपने नजर में पढ़ा रहा हूं अभी, वो 90 पे पहुंचाना है। तो देखो ईश्वर ने चाहा तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। सरस्वती नदी पर है ये रानी की वाव जो है, मारू गुर्जरा में है, सोलंकी वंश है मेरे भाई, 100 रुपए के नोट पे। और इसमें महत्वपूर्ण चीज है, जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उल्टे मंदिर की तरह बनाया जाता है। किसकी तरह? उल्टे मंदिर की तरह। देखो जैसे ये है, ऊपर चौड़ा होगा, मंदिर कैसा होता है? नीचे तो रहता है, ध्यान रखना है, जो नीचे है मंदिर थोड़ा चौड़ा होगा और ऊपर पतला होता चला जाएगा। ये वाव जो है रानी की बावड़ी, ये ऊपर चौड़ी होती है और नीचे को पतली होती हुई चली जाती है। तो जो जल की पवित्रता को बनाने के उद्देश्य से इसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और अनुष्ठान वगैरह पर ये नहाने के काम में आ जाती है। किस में आ जाती है? नहाने के काम में आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो मारू गुर्जरा शैली याद रखना है, 100 का नोट याद रखना है। एक बार मुझे याद दिलाओ, क्या 10 रुपए का जो नोट है, जो मैं गलत बताऊं वो बता देना, जो मैं गलत बताऊं बता देना। 10 रुपए का क्या जो नोट है, कोणार्क है ना, नोट, नोट जो है मेरे भाई है ना, हिंदी में ही लिख लो, नोट जो है, ठीक है 10 रुपए का, क्या कोणार्क के सूर्य मंदिर पे है? सूर्य मंदिर, सॉरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या 10 रुपए के नोट पे है? क्या 20 रुपए एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 20 पर हैं? एलोरा की गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 20 पे हैं। क्या 50 रुपए की हम्पी के क्या करते हैं? नाटक। 50 रुपए की हम पी लेते हैं तो नाटक करते हैं क्या? हम्पी के स्मारक बता देना, जो मैं गलत बता दूं एक आध तो। ठीक है, ऐसे ही बता दूं, मुझे पता कम है अभी तो, है अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बता देना कभी मैं गड़बड़ कर जाऊं। ठीक है, चलिए तो 100 रुपए इस पर है रानी की वाव, 100 रुपए पे है रानी की वाव। 200 रुपए के लिए सांच बोल देंगे ना हम लोग, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और लाल किले पे जाना है तो कम से कम 500 रुपए तो चाहिए ना, 500 रुपए होंगे तभी तो लाल किले पे जा सकते हैं। तो 500 रुपए पे क्या है? लाल किला। और भाई 2000 रुपए में मंगलयान में घुमा दो यार, हमें मंगलयान में घुमा दो। हम ऐसे ही लोग हैं, मंगलयान में भी 2000 रुपए, 2000 रुपए में ही जाना चाहें, 2000 रुपए में ही। ठीक है, थैंक यू बेटा, खाना मैंने खा लिया आके। कोणार्क के सूर्य मंदिर याद रखना है, 10 रुपए के नोट पे है। 20 के पे एलोरा की गुफाएं हैं। सीधे सवाल बनता है, 50 के पे हम्पी के स्मारक हैं, 100 पे रानी की वाव है, 200 पे सांची का स्तूप है, 500 पे लाल किला है, 2000 पे मंगलयान है, 500 पे लाल किला है, 200 रुपए में सच बोलेंगे, 100 रुपए में रानी की वाह वाह कर लेंगे हम तो, वाह वाह। रानी जो है उनकी बात पे अगर वाह वाह करनी हो तो 100 रुपए दे देना। हम्पी के नाटक कितने का करते हैं
हैं 50 रुपए की पीके, 20 रुपए में एलोरा की गुफाएं हैं, और मेरे भाई याद रखना है 10 रुपए में, 10 रुपए में क्या है, तो 10 रुपए वाले नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। एलोरा, एलोरा 20 रुपए मेरे भाई। चलिए, नालंदा 2016 में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, 2016 में शामिल किया गया, 2016 में मेरे भाई। कंचनजंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2016 में ही, नालंदा वाली साल ही सिक्किम का कंचनजंगा, कहां का, ये जरूर याद रखना है, कहां का है कंचनजंगा, तो सिक्किम का है। ये एकमात्र मिश्रित स्थल है। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर याद आ रहा हो तो 35 सांस्कृतिक थे, 35 सांस्कृतिक स्थल थे 43 में से, जो 7 थे वो प्राकृतिक थे, प्राकृतिक, और एक मेरे भाई मिश्रित था, एक क्या था, मिश्रित था मेरे भाई, ठीक है। तो ये 43 टोटल थे, टोटल 43 में से जो एक है ना, ये कंचनजंगा ही है, ये कंचनजंगा ही है मेरे भाई, क्या है, कंचनजंगा ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो कंचनजंगा 2016 में, और 2016 में ही क्या मेरे भाई, नालंदा। 2012 में क्या, 12 में 6 राज्यों वाला पश्चिमी घाट, 13 में राजस्थान वाले किले, गाजर चीकू आम, 14 में 2 हैं, ग्रेट हिमालय कब से हुआ, 14 से ही हुआ है जी, ये कहते हैं ना सभी। और 14 में रानी की वाव भी है, रानी की वाव, 100 रुपए में वाह वाह कर दो रानी की, वाह जी रानी जी, बहुत बढ़िया कह रही हो, बहुत अच्छी बात कह रही हो। और मेरे भाई सोलंकी वंश, भाई तुम रानी के लिए तो 100 लंका भी जला दोगे ना, रानी के लिए 100 लंका बिल्कुल जला दोगे, है ना। 2016 में नालंदा, 2016 में नालंदा के साथ कंचनजंगा, और ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प, ली कार्बुजिए आर्किटेक्चर। चंडीगढ़ में कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ली कार्बुजिए स्ट्रक्चर, यानी ली कार्बुजिए का आर्किटेक्चर उन्हें कहते हैं, वास्तुशिल्प उन्हें कहते हैं, ये भी 2016 में। तो नालंदा 16 में। अब ये पूछेगा कहां का ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, चंडीगढ़ का। कहां का, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का। कहां का, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का, कंचनजंगा सिक्किम का। भाई कंचे क्या जंगा के पास, जंगा के पास जो बज रहे हैं, जब आपने बचपन में रखे होंगे जेब पे, तो बजते हुए चलते थे ना, ऐसे जब आप चलोगे तो इस जेब पे वो बजते हुए चलते थे कंचे, ठीक है। बहुत कंचे खेले मैंने, बहुत कंचे खेले हैं भाई, बहुत, शायद 8वीं 9वीं तक भी, 8वीं 9वीं तक भी बहुत खेले, क्योंकि सरकारी स्कूल था, 2 ही काम थे, या तो स्कूल जाना और या फिर कंचे खेलना। तो कंचे बहुत खेले हैं भाई, चलो इसलिए जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों से कंचे के लिए ज्यादा मना नहीं कर पाया मैंने कहा मैं ही खेलता था, इनको कैसे मना करूं यार, कैसे मना करूं। चलिए, तो याद रखना है आपको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम, सिक्किम, और ली कार्बुजिए है कहां पे, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प। अब एक और है बच्चों, इससे पहले आ जाएगा एक, 2017 रह गया, 2017 का इसमें से रह गया है, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर मेरे भाई, अहमदाबाद शहर जो है, और ये पहला शहर था। आपने अब तक जितनी भी बिल्डिंग देखी, आपने जितनी भी बिल्डिंग देखी, आपने जितनी भी बिल्डिंग देखी मेरे भाई, जल्दी से बताओ, वो सारी की सारी या तो बिल्डिंग थी या तो प्राकृतिक जगह थी। 2017 में एक अजीब बात हुई, पहली बार पूरे शहर को ही, पहली बार पूरे शहर को, किसे मेरे भाई, पूरे के पूरे शहर को पहली बार क्या कर दिया गया, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर दिया गया, और वो अहमदाबाद शहर है। कब, अहमदाबाद शहर, पहला शहर है
लेकिन भारत का, वर्ल्ड का मत समझ जाना, भारत का पहला शहर है मेरे भाई, ठीक है। कहां का? भारत का पहला शहर है अहमदाबाद। फिर विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ऐसी ही कुछ चीजें, कुछ बिल्डिंग्स मुंबई में भी हैं। 12वीं 19वीं और 20वीं सदी में बनी। कब? 19वीं और 20वीं सदी में। तो विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल कहां के हैं जो विश्व विरासत स्थल में है? तो महाराष्ट्र या मुंबई ऑप्शन में आएगा। जैसे ली कार्बुजिए, चंडीगढ़। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल, ये कहां के हैं मेरे भाई? मुंबई के। ली कार्बुजिए, चंडीगढ़। नालंदा बिहार का था। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में। किले कहां के? 6 किले हैं राजस्थान के। किले राजस्थान के। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ का। और 16 में बच्चों कंचनजंगा सिक्किम का। पहला शहर अहमदाबाद, पहला शहर अहमदाबाद। 2018 में कहां का? विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल, मुंबई का। 2018 में कहां का? विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल, यानी विक्टोरियन जो उसमें बनी हुई कुछ बिल्डिंग्स हैं उनको शामिल किया गया। याद रखना है कब शामिल किया गया है? 2018 में, ठीक है। आगे चल देते हैं। इस टाइप की बिल्डिंग है ये, इस टाइप की बिल्डिंग है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, गुलाबी शहर जयपुर 2017 के 2 साल बाद, ये आपको पता है यहां अहमदाबाद, अहमदाबाद 2017 में। उसके 2 साल बाद 2019 में, कब? 2019 में, याद रखना है 2019 में राजस्थान के जयपुर को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। दूसरा शहर है ये, कुल मिला के दूसरा शहर। 17 में पहला शहर था अहमदाबाद, 19 में दूसरा शहर है। 17 में, ध्यान रखना है मेरे भाई, 17 में पहला शहर है, कौन है? अहमदाबाद। 19 में दूसरा शहर है, कौन है? जयपुर में। 17 19, 17 19, याद रखना है। जयपुर की स्थापना किसने की? सीधे सीधे पूछे तो सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। तो गुलाबी शहर जयपुर को कब? 2019 में। पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। 2017 है मेरे भाई, कहां पर? 2017। फिर आया 2021 में रामप्पा मंदिर, तेलंगाना का है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। 2021 में, इनकी साल भी याद करो लास्ट वालों की, बिल्कुल 2021 में रामप्पा मंदिर। और ये सवाल बना, पूछ लिया एसएससी और रेलवे दोनों ने कि कौन से वंश का? तो जो काकतीय वंश है, काकतीय, जैसे अजंता वाला वाकाटक वंश था, अजंता वाला क्या था मेरे भाई? वाकाटक वंश, है ना। अजंता, जिससे जानते नहीं हो उसके पास वॉक करो और फिर उससे टॉक करो, जिसे जानते नहीं हो उसके पास वॉक करो फिर टॉक करो। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है 2021 में। और राम के अप्पा हमने शिव जी मान लिए, तो शिव भगवान को समर्पित है। क्या जो चोल मंदिर हमने पढ़े थे उसमें 2 वृद्धेश्वर मंदिर थे, एक तंजावुर में था, दूसरा गंगाईकोंड चोलपुरम में था, क्या वो दोनों भी भगवान शिव को थे? दोनों वृद्धेश्वर थे, दोनों भगवान शिव को। तीसरा ऐरावतेश्वर था, भगवान इंद्र के हाथी को, ऐरावतेश्वर भगवान इंद्र के हाथी को। क्या ये सारे के सारे ठीक है? क्या सारे के सारे ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो रामप्पा मंदिर याद रखना है, तेलंगाना का है, भगवान शिव को समर्पित, और काकतीय वंश। कौन सा? काकतीय। फिर धौलावीरा, ये महत्वपूर्ण है, ये भी मेरे भाई ध्यान रखना है। तेलंगाना, जब तेल लग जाता है ज्यादा कहीं शरीर पे तो क्या करते हो? धो लेते हो ना उसे, धोला। धौलावीरा, इसे धोला, तेरे हाथ में तेल लग गया। तो यानी जिस बार रामप्पा था तेलंगाना का, उसी साल धौलावीरा भी है। उसी साल क्या है मेरे भाई? धौलावीरा भी है। यहां तक रिवीजन करेंगे जल्दी, फिर 3 रह गई है साइट केवल, फिर 3 साइट है मेरे भाई केवल, ठीक है। जल्दी से एक बार यहां तक का रिवीजन कर लें। चलिए, तो जल्दी से देखो मेरे भाई, 28 से हमने शुरू किया था। जंतर मंतर 2010 में, यानी 20 का नोट जंतर मंतर से 10 का बना दिया, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने, है ना।
सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था जंतर मंतर मेरे भाई। चलिए पश्चिमी घाट 2012 में 6 राज्यों में है, राज्य आपको देखने हैं। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, कहाँ के पहाड़ी दुर्ग? राजस्थान के, 2013 में। और भाई गाजर चीकू आम, गा मतलब गागरौन, जय मतलब जैसलमेर, रै मतलब रणथंबोर, च मतलब चित्तौड़गढ़ और कु मतलब कुंभलगढ़ और आम मतलब आमेर। ये 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, 6 किले हैं कुल मिला के। फिर है भाई ग्रेट हिमालयन, कहाँ का है? हिमाचल का। हिमालयन हिमाचल एक जैसा सा लग रहा है, हिमालयन हिमाचल। ठीक है, चलिए रानी की वाव 2014, रानी की वाव मेरे भाई 2014 में गुजरात में, और वही सेम ग्रेट हिमालयन भी 2014। रानी की वाव पाटन गुजरात में है। कौन से वंश ने बनवाई? सोलंकी ने। तो रानी के लिए तो सोलंकी, सोलंकाओं को भी जला दोगे ना। 100 रुपए के नोट पर है चित्र, मारू गुर्जरा शैली में है, उल्टे मंदिर की तरह है, उल्टे मंदिर की तरह सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नालंदा 2016 में, नालंदा के साथ कंचनजंगा भी आएगा, ली कार्बूजिए भी 16 में आएगा। कंचनजंगा भी आएगा, ली कार्बूजिए भी आएगा, तो ये हो जाएंगे 3। फिर अहमदाबाद शहर जो है 2017 में पहला शहर। 18 में जो मुंबई में बिल्डिंग बनी हुई है ना, कौन कौन सी हैं? विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, तो ये 2018 में शामिल किए गए। 19 में दूसरा शहर आ जाएगा, जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय, जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय 2019 में मेरे भाई। कहां? 2019 में गुलाबी शहर जयपुर। फिर 2021 में रामप्पा मंदिर है, काकतीय वंश है, तेलंगाना है। रामप्पा मंदिर है, काकतीय वंश है, तेलंगाना है, भगवान शिव हैं, रामप्पा भगवान शिव, राम के अप्पा भगवान शिव, ऐसे याद करो, राम के अप्पा भगवान शिव, काकतीय वंश 2021 में ये शामिल हुआ। और दूसरा एक शहर और हो गया धोलावीरा, जो कि कुल मिला के तीसरा शहर है, यानी शहर 2-2 साल के अंतर पे हैं। 2017 में जयपुर में था, सॉरी अहमदाबाद, कौन सा था? 2017 में अहमदाबाद था। ठीक है, 2019 में जयपुर शामिल हुआ था, 2019 में जयपुर शामिल हुआ मेरे भाई। और याद रखना है धोलावीरा 2021 में, 2-2 साल के अंतर पे। पहला शहर है अहमदाबाद, पर पहला सिंधु शहर, पहला सिंधु शहर, पहला सिंधु शहर याद रखना है मेरे भाई, तो वो है ये धोलावीरा, पहला सिंधु घाटी स्थल। यानी अभी तक आपने जितने भी देखे थे वो सिंधु घाटी से जुड़े नहीं थे, ये है। आगे देख लेते हैं, 41वां शांति निकेतन है। इसका ये वीरभूम जिला भी याद कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट वालों में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। शांति निकेतन का वैसे मतलब है शांति का निवास, शांति निकेतन का वैसे मतलब है शांति का निवास। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना, पश्चिम बंगाल, वीरभूम जिला, वीरभूम जिला, शांति का निवास, रविंद्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, शांति का निवास, वीरभूम जिला, रविंद्रनाथ टैगोर। ये 4 ही फैक्ट आपसे घुमा घुमा के पूछता रहेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई? घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, घुमा घुमा के पूछेगा। तो अभी स्थापना आप किसकी देख रहे थे? 1727, ये देख रहे थे जयपुर की। ठीक है, जयपुर की। चलिए धोलावीरा हो गया, शांति निकेतन होगा। होयसल मंदिर, होयसल मंदिर कहां पे है? कर्नाटक में है, याद रखना है। और ये 3 मंदिर हैं, 3 है। देखो 2 मंदिर तो हैं यहां पर, कौन कौन से हैं? एक तो चन्ना केशव, चन्ना केशव भगवान शिव को होगा। होयसलेश्वर भगवान शिव को, सॉरी चन्ना केशव भगवान विष्णु को। केशव तो किसे कहते हैं? केशव तो विष्णु को ही कहेंगे ना। जब अर्जुन कह रहे थे हे केशव हे केशव, किससे कह रहे थे? इन्हीं को तो कह रहे थे। तो चन्ना केशव तो है, याद रखना है, भगवान विष्णु को। और फिर होयसलेश्वर है एक और, वो किनको है? भगवान शिव को। और फिर एक चन्ना केशव है, वो विष्णु को।
यानी 3 मंदिर हैं, जिनमें से 2 तो केशव यानी भगवान विष्णु के, और एक होयसलेश्वर यानी कि भगवान शिव का। क्या है? भगवान शिव का मेरे भाई। हाँ, 1901 में स्थापना की थी किसकी भाई? ये आश्रम की 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये बता रही हैं कौन? साक्षी यादव। जल्दी बताओ, क्या साक्षी सही बता रही हैं या गलत बता रही हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लास्ट है मेरे भाई ये मोइदम्स। मोइदम्स, मोइदम्स है क्या? एक शाही परिवार था, अहोम साम्राज्य था असम का। कौन सा? असम का। वैसे माना जाता था ये चीन वगैरह से आया। असम का अहोम साम्राज्य है। अहोम साम्राज्य में जो शाही राजवंश था, यानी एक तरह से जो राज करने वाला वंश था, अगर उससे कोई भी मर जाए तो उसको एक मकबरे टाइप में दबा देते थे, दफना देते थे। जहां दफनाते थे उसको मोइदम्स कहते हैं। जहां दफनाते हैं मेरे भाई, उसको मोइदम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोइदम्स कहते हैं, याद रखना है, उसको मोइदम्स कहते हैं। और ये चराईदेव जिले में है। कहां पर है? चराईदेव जिले में। 2-3 चीजें फिर से देखो। लास्ट वाला है मोइदम्स, इससे पहले होयसल मंदिर जो है, होयसल, उससे पहले शांति निकेतन। ये 3 जरूर याद रखो। लास्ट वाला मोइदम्स है। इसको कभी कभी चराईदेव मोइदम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मोइदम्स का मतलब है एक तरह के मकबरे, जहां लोगों को दबाया जाता है, दफनाया जाता है। और ये चराईदेव जिले में है, इसलिए इनको कह देते हैं चराईदेव मोइदम्स। चराईदेव मोइदम्स। और कौन से साम्राज्य के लोग? तो अहोम साम्राज्य के लोग इसमें दफनाए जाते थे। और दफनाने के बाद ये ऐसे दिखता था। दफनाने के बाद ये ऐसा दिखता था मेरे भाई ये, यानी कि ये एक तरह से खोखला टीला टाइप है। इसमें अंदर जाओ और दफनाया हुआ जो व्यक्ति है वहां उसकी कब्र मिल जाएगी। अहोम साम्राज्य, चराईदेव जिला 43वां स्थल है। कुल तो 43 ही स्थल हैं। यूनेस्को में 194 देश शामिल हैं। 12 इसके साथ साथ कौन है? तो 12 एसोसिएट मेंबर भी हैं। 194 सदस्य हैं यूनेस्को में, ठीक है। पेरिस में मुख्यालय है। ये 1945 में बनी संस्था, 46 में भारत इसका मेंबर बना। और सबसे पहले भारत के कब इसके भाई 4 जो भारत की साइट हैं, सबसे पहले 1983 में शामिल हुई। और वो चारों हैं ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं मेरे भाई, ठीक है। याद नहीं होता जल्दी बेटा, आफरीन कह रही हैं। हाँ बेटा, जल्दी याद नहीं होगा, क्योंकि जल्दी से नौकरी मिल जाती तो सभी ले लेते हैं। जल्दी से और आसानी से नौकरी मिलती तो कौन नहीं लेना चाहता। शायद मुश्किल ही होती है नौकरी लेनी, तभी कम लोग ले पाते हैं। तभी कम लोग उस तपस्या को कर पाते हैं जो नौकरी पाने के लिए जरूरी है। तो अगर आप वो तपस्या करने के लिए तैयार हो तो नौकरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप उस तपस्या को करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर नौकरी भाई फिर मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो डाउट में ही है। लेकिन मेरा तो एक सिंपल सा गणित है, अगर आपकी जिंदगी के 1-1.5 साल मेहनत करने से आपकी बाकी की जिंदगी आसान बनती हो, बेहतर बनती हो, आपका बाकी का भविष्य, आपके घर वालों का भविष्य बेहतर बनता हो, तो वो 1-1.5 साल की मेहनत बहुत सस्ता सौदा है, कोई महंगा सौदा नहीं है। अगर उसमें हर मिनट भी पढ़ाई को डेडिकेट कर दी जाए तो भी ये मान लो हमने बहुत कम कीमत देके बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली। इसलिए मेहनत तो करनी है। अगर मेहनत करने को तैयार हो तो नौकरी आपके लिए तैयार मिलेगी। अगर मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो नौकरी के चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में, बहुत सारे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है ठीक है, वरना हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप लिखो। आप लिखने की बजाय 2 बार रिवीजन करो। लिखोगे उससे अच्छा है 2 बार रिवीजन करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।